मोहम्मद शहीर, सहरी का टाइम हो गया बेटा, उठ जाओ। सहरी बनाकर उठाती हूँ इसे, कहीं देर ही ना हो जाए मुझे भी। रोजेदारों, अल्लाह नबी के प्यारों, सहरी दा टाइम हो गया है, उठ जाओ। कितना शोर है। उठ गई हूँ भाई, उठ गई हूँ। उसने तो उठना नहीं, मैं कायनात को ही उठा देती हूँ। चलो शुक्र है आप पहले ही उठ गई। उठ जाओ बेटा, सहरी का टाइम हो गया, आ जाओ। उठ गई हूँ मामा। एक तो ये सहरी का टाइम भी ना आंख बंद करके खोलते ही आ जाता है। कायनात, बिस्तर से निकल भी आओ बेटा, और जाकर अपने भाई को भी उठाओ, मैं पराठे बना रही हूँ। जी मामा, उठ गई हूँ। सहरी का टाइम एक तो इतनी जल्दी हो जाता है और ये ढोल वाला टाइम से पहले ही आ जाता है। रोजेदारों, उठ जाओ, सहरी करके रोजा रख लो, सहरी का टाइम हो गया है। ये ढोल वाला फिर आ गया। इसके ढोल की आवाज और इसकी खुद की आवाज मुझे इतनी जहर लगती है ना। मामा, वैसे आप सहरी में क्या बना रही हैं? बेटा पराठे बना रही हूँ, अरवी गोश्त का सालन है, और साथ मुझे बता दो, ऑमलेट खाना है या फ्राई एग? नहीं मामा, अंडा नहीं खाना, मैं तो पराठा और सालन ही खाऊंगी। चलो ठीक है। ये मोहम्मद शहीर अभी तक नहीं उठा, जाओ जाकर इसे उठा कर लाओ, फिर आखिरी मिनटों में सहरी खाएगा। जी मामा, जाकर अभी उसे उठाती हूँ। क्या मुसीबत है, इस ढोल वाले ने मेरी नींद खराब कर दी। मोहम्मद शहीर, उठ जाओ, सहरी में ना सिर्फ 1 घंटा रह गया है, फिर आप रोजा नहीं रख पाओगे। देख नहीं रही कि मैं उठ गया हूँ, लेकिन मैं दोबारा सोने लगा हूँ। अब जाओ। ठीक है, मर्जी है आपकी, मैं तो सहरी करने जा रही हूँ, आपको दोबारा नहीं उठाऊंगी। आज तो मैं चाय बना लेती हूँ, लस्सी नहीं बनाऊंगी, पहले ही सबके गले खराब हैं। मामा, मामा, मोहम्मद शहीर तो नहीं उठ रहा, मैंने उसे उठाया है, वो उठा और फिर दोबारा सो गया। अच्छा चलो ठीक है बेटा, आप पानी रखो, कहीं हम भी उसकी वजह से लेट ना हो जाएं। जी मामा, हम लोग तो सहरी करें, उसके चक्कर में हमारी सहरी ना रह जाए। रोजेदारों, उठ जाओ, सहरी का टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, उठ के सहरी कर लो। इसको तो मैं जाके बताता हूँ। शुक्र है मामा, आज आपने चाय बनाई है, मेरा मुंह तो आज चाय का ही था। ये पकड़ो बेटा। और ये लड़का अभी तक नहीं उठा, सबसे ज्यादा मुश्किल काम है इस लड़के को उठाना। मैं तो लोगों को ही उठाता रहता हूँ, कोई मुझे तो सहरी का पूछता ही नहीं। क्या हुआ है, पागल हो? क्यों इतनी रात को ढोल बजा रहे हो? रोजेदारों को उठा रहा हूँ, फजूल में थोड़ी बजा रहा हूँ। वाह मामा, क्या मजा आ रहा है, क्रिस्पी पराठा और साथ शोरबा। ये तो है बेटा, लेकिन आपका भाई फिर भी नहीं उठा, उसका अंडा पराठा ठंडा हो रहा है। रुक जाओ, मुझे सोने दो। अपने घर वालों के कान में जाके बजाओ ना, फिर वो लोग तुम्हें बताएं। अरे जाओ जाओ, मुझे अपना काम करने दो। मामा, उसके चक्कर में ना हमारी सहरी भी रह जानी है, आप खाने पे फोकस करें, वो आ जाएगा। कायनात, एक दफा जाकर उसे दोबारा उठा लो, उठ जाएगा। ठहर जो जरा, तुम्हारा तो मैं बंदोबस्त करता हूँ। चलो निकलो यहाँ से और कहीं और जाके बजाओ, पर इधर मत बजाओ। अब कहीं और नहीं, बल्कि मैं इधर ही खड़ा होके बजाऊंगा। मामा, उसके चक्कर में ना मेरा भी सारा कुछ ठंडा हो जाएगा, वो खुद ही आ जाएगा ना। अब इसकी अकल ठिकाने पे आएगी। रोजेदारों, अल्लाह नबी दे प्यारो, उठ जाओ, सहरी दा टाइम हो गया है। मैं खुद ही उठाकर आती हूँ उसे, वरना उसका रोजा मिस हो जाएगा।
मोहम्मद शहीर, मोहम्मद शहीर, आप अभी तक सो रहे हो बेटा? हम सहरी करने बैठ गए हैं और आपकी सहरी ठंडी हो रही है, उठ जाओ। चलो मामा, आ रहा हूँ। अभी भी वैसे इतनी नींद आ रही है। बेटा सहरी करके नमाज पढ़ के सो जाना, उठो अभी। मुझे ये बच्चा धक्का देकर गया है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, बल्कि यहीं पर खड़ा होके ढोल बजाऊंगा। अब मैं इस ढोल वाले का तो बंदोबस्त करके आऊं। मेरा दिमाग खा गया ये। अब दोबारा सोया ना तो मैं उठाने नहीं जाऊंगी इसे। ये ऐसे नहीं सुधरेगा, इसको तो मैं बताता हूँ। अरे रुको, मेरा ढोल लेकर किधर जा रहे हो? मैं ये लेके जा रहा हूँ, अब तुम बजा के दिखाओ अपना ढोल। मामा आप आ जाए ना, उसको अपने रोजे का खुद एहसास होना चाहिए, वो छोटा बच्चा थोड़ी है। इसके ढोल की कहानी तो खत्म हो गई, अब देखता हूँ ये क्या बजाता है। बच्चे, मेरा ढोल वापस करो, किधर लेकर चले गए हो? अब ये बजाता रहे दरवाजा, मैं तो ढोल छुपा देता हूँ। अरे मेरा ढोल वापस कर दो, मैं अच्छा काम ही कर रहा हूँ, रोजेदारों को जगा रहा हूँ। जल्दी खा लें जनाब, सहरी में ना सिर्फ 30 मिनट रह गए, हम लोगों ने तो खा ली है। कायनात, शहीर की चाय रखी हुई है, उसे गर्म करके दो बेटा। नहीं खान कापी, मैं चाय नहीं पीऊंगा बल्कि दही खाऊंगा। कब कोई ये वाला दरवाजा खोलेगा, मैं अपना ढोल लेकर अपने घर वापस जाऊंगा, सहरी का टाइम भी खत्म होने वाला है। क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो? बेल बजा के देखता हूँ, शायद कोई दरवाजा खोल दे। नहीं खाने तापी, कुछ भी नहीं। मैं देख कर आता हूं। नहीं, कहीं वो तो नहीं आ गया। सहरी के टाइम कौन आ गया? बेटा आप बैठकर सहरी करो, वैसे ही टाइम कम रह गया है, मैं देख कर आती हूँ। मामा देखने जा रही हैं, अब पता नहीं क्या होगा। मामा देखने गई हैं, लेकिन ये क्यों इतना परेशान हो रहा है कि कौन आया है? हाँ जी, इस टाइम आपने घर की बेल क्यों बजाई है? वो बाजी, दरअसल ना मेरा ढोल आपके घर में है, वो कोई बच्चा लेकर आया होगा, मुझे वो जरा वापस दे दे। क्या? तुम्हारा ढोल हमारे घर में? ओ जाओ भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, दोबारा बेल मत बजाना। बाजी एक बार पूछ तो ले बच्चे से। शहीर को तो अपनी होश नहीं इस टाइम, इसका ढोल लेकर क्या करेगा? इनको तो बहाने चाहिए बस मांगने के। मामा क्या हुआ, दरवाजे पे कौन आया था? कोई आदमी आया था, कहता है आपका बच्चा मेरा ढोल लेकर आया है। ढोल और शहीर? मामा वो यकीनन कोई ना कोई पैसों का बहाना कर रहा होगा। अब की बार मार ही ना पड़ जाए, लेकिन मुझे मेरा ढोल लेना भी तो जरूरी है ना। हाँ ऐसा ही है, पैसों के लिए बहाने करते हैं। फिर वही होगा, इसकी तो मैं तबीयत अभी साफ करके आती हूँ। मामा ध्यान से, वो कहीं चोर शोर ना हो। चलो घर ही चले जाता हूँ, लेकिन कैसे जाऊं? उनके पास तो मेरा ढोल है। कहने तापी, बाहर कौन आया है? पता नहीं, कोई ढोल वाला है, वो कह रहा है कि आपका बच्चा मेरा ढोल आपके घर में लेकर आया है। क्या बात है भाई? बाजी वो जरा ना, मेरा ढोल आपके घर में है, वो उसके अंदर ही तो मेरी रोजी रोटी है, जरा मेहरबानी करे। हैं? ऐसा कह रहा है वो? क्या वाकई आप लेकर आए हो क्या? सहरी का टाइम है, इसीलिए तो मैं छोड़ रही हूँ। ढोल कोई छोटी सी चीज है जो घर में नजर ना आए?
इतनी बड़ी चीज है, सामने होता ना तो नजर आ जाता। बाजी मेरी बात पे यकीन तो कर लें, आप पहले ही दरवाजा बंद करके चली जाती हैं। मामा को चाहिए कि ऐसों को ना डांट के भगाएं जो बार बार बेल बजाते हो। अजीब पागल आदमी है, सहरी का टाइम है और ये बेल पर बेल बजाई जा रहा है। मैंने तो सैरी भी नहीं की और मेरा ढोल भी मेरे हाथ से चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामा वो ना मैंने सहरी सही तरीके से नहीं की थी, तो मुझे एक पराठा तो बना दे। अब की बार तो चाहे जो भी हो जाए, मैं अपना ढोल लेकर ही जाऊंगा। नहीं, अब की बार मेरे लिए कोई बड़ा मसला ना खड़ा हो जाए, रहने ही देता हूँ। बेटा इसीलिए आपको जल्दी टाइम से उठने का कहती हूँ, लेकिन नहीं, आपने तो आखिरी टाइम पर उठना होता है। बना देती हूँ। जी शुक्रिया मामा। मामा मैं आपका बड़ा वाला दुपट्टा ले रही हूँ। ले लो बेटा, फिर वापस वहीं रख देना। मुझे वो लाल वाला चाहिए। ये तो मामा की अलमारी में जा रही हैं। खाने अभी रुको। क्या है? वो मैं कह रहा था कि मामा की अलमारी में मत जाओ। लगता है मुझे बगैर सहरी के ही रोजा रखना पड़ेगा। उस ढोल से ही तो मैं कमाता था, अब वो भी मेरे हाथ से निकल गया। आ गई, पूरा महीना मैंने जोड़ के उसको खरीदा है। काश बाजी का थोड़ा सा दिल नरम हो जाए। क्यों ना जाऊं? हटो, आप पीछे, मुझे दुपट्टा लेना है। तो आप कहीं और से ले लो ना, यहाँ से लेना जरूरी है। क्या मतलब? मामा के ना सारे दुपट्टे इसी अलमारी में होते हैं। हटो पीछे। ये लो बेटा, आ जाओ, जल्दी से सहरी कर लो। ये आप दोनों किस टाइम लड़ रहे हो? मामा देखे ना, मुझे आपकी अलमारी से दुपट्टा लेने नहीं दे रहा, आगे खड़ा हुआ है अलमारी के। तो मामा इनको बोले ना कि अपना ले, आपका क्यों ले रही हैं? चल भाई अमजद, इधर तो अपना काम नहीं बनना। क्या मोहम्मद शहीद, ये आपने बहन को किस टाइम तंग करना शुरू कर दिया है? पीछे हटो, लेने दो दुपट्टा उसे। वो मामा। चलो चलो शाबाश, साइड पे हो जाओ। मामा ये ढोल तो। हाँ जी, क्या हुआ है? ले लो दुपट्टा अब। ये देखें ढोल मामा, ये आपकी अलमारी से मिला है। क्या? मेरी अलमारी में ढोल कहाँ से आ गया? इसका मतलब वो ढोल वाला बिल्कुल ठीक कह रहा था। मोहम्मद शहीद ने उसका ढोल छीनकर आपकी अलमारी में छुपाया हुआ था। बेटा ये क्या किया आपने उस गरीब के साथ? मामा जब मैं सो रहा था तो वो ढोल पे ढोल बजाई जा रहा था, तो इसलिए मैंने उसका ढोल ही छीन लिया। बेचारा ढोल वाला बेवकूफ। वो गरीब हमें सहरी पे उठाने आता है ताकि हम लोग उठ के रोजा रख सके। जी, और उसी के ढोल की वजह से आप उठे, वरना हम तो कितने चक्कर लगा चुके थे, आपको उठा उठा कर थक गए थे। मामा मेरे से गलती हो गई, पर वो भी तो ढोल बजा बजा के मेरे सर में दर्द कर रहा था। आप उस बेचारे का, वो भी सहरी के टाइम पर, ढोल छीन कर आ गए। इतना नहीं कि उसको सहरी का पूछ लेते। जाओ अब उस बेचारे को ढूंढो, सहरी करवाओ और उसका ढोल भी वापस करके आओ। जी मामा, मैं अभी देख कर आता हूँ। पता नहीं ऐसे आइडियाज कहाँ से आते हैं इसके दिमाग में। आजकल के बच्चे भी ना, इनके अंदर तो कोई भी एहसास नहीं होता, समझते ही नहीं है किसी बात को। अंकल अंकल मेरी बात तो सुने, ये आपका ढोल है। ये बच्चा बाहर आ गया। अंकल मैं आपसे माफी चाहता हूँ, ये ले आपका ढोल। आइंदा के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। चलो अच्छा है बच्चे, तुम्हें ख्याल आ गया, तुम्हारा शुक्रिया शुक्रिया। आए अंकल, अंदर आए, मैं आपको सहरी करवाता हूँ। सहरी? सच में बेटा? चलो फिर चलो। रहने दो बेटा, रहने दो, टाइम तो वैसे भी खत्म हो गया है।